राम राम भाई। आप सभी लोगों को ध्यान दीजिए। क्या है कि एक भाई साहब ने मैसेज किया था कि सर ये बताइएगा, हमारे कुछ क्वेश्चन के डाउट हैं, उन्हें आप क्लियर करिए। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या अस्वस्थ अवस्था में हम योगासन को कर सकते हैं कि नहीं, जैसे कि खासकर सर्दी जुखाम खांसी और बुखार में। ठीक है। उसके बाद में उनका अगला क्वेश्चन ये था कि सर ये बताइए कि सूक्ष्म व्यायाम का सही क्रम क्या है। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम का सही। और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन किए थे, उनका क्वेश्चन ये था कि पाद चक्रासन और पाद वृत्तासन क्या वही हैं या अलग अलग हैं। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन किए थे, उन्होंने ये कहा था कि सर ये बताइए कि आसन की चारों अवस्थाओं में कुल कितने आसन होते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन किए थे प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन किए थे वो बंध कितने प्रकार के होते हैं। और फिर अगला जो क्वेश्चन था उनका कि योग मुद्रा कितने प्रकार की होती हैं। ये इनकी जो है क्या है कि 6-7 क्वेश्चन थे। ठीक है। इन 6-7 क्वेश्चन में का हमसे जो है आंसर जानने की इच्छा की है, तो मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन किए थे कि क्या मैं अस्वस्थ अवस्था में योगासन को कर सकता हूँ कि नहीं, जैसे कि खासकर सर्दी जुखाम बुखार। देखिए, सर्दी है आपको, जुखाम है, ठीक है, या खांसी आ रही है, तो उसमें आप नॉर्मली योगासन का अभ्यास कर सकते हो। अगर आपको बुखार है तो क्या है कि उसमें आप योगासन करने से बचें। उसमें आपको ज़्यादा आराम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि योग करने से क्या होता है कि इसमें एनर्जी लगती है आपको। ठीक है। आप जब स्वस्थ हैं, बुखार हैं, तो वो आप डाउन रहते हैं ज़्यादा। ठीक है। और क्या है कि जैसे आपको सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, तो नॉर्मली आप इनका योगासनों का अभ्यास कर सकते हो, जैसे कि शवासन है, पवन मुक्तासन है, वृक्षासन है, गौमुखासन है, सर्पासन है। ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपाली भांति प्राणायाम है। इन योगासन और प्राणायाम का नॉर्मली आप अभ्यास कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन ये था कि सूक्ष्म व्यायाम का सही क्रम क्या होता है। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम, देखिए व्यायाम है ये आप अपने शरीर को, जितना भी आपके शरीर में जोड़ हैं, अंग हैं, जहाँ से जितना भी आप लचीला बना सकते हो, उतना ही आप अपने जोड़ के नसों को ढीला करिए, लचीला बनाइए, शरीर को फुर्तीला करिए, शरीर के अकड़न को दूर करिए। और जैसे शरीर में नसें खिंची रहती हैं, उनको ढीला करिए, नसों की मालिश हो जाती है। लेकिन उसको जो है जिस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं करना चाहिए, और जितने भी स्टेप आपको जानकारी हैं उतने स्टेप आप अभ्यास करिए। लेकिन चलिए हम पुनः क्रम वाइज आप लोगों को बता दे रहे हैं। क्या है कि जैसे क्या है कि सर्वप्रथम सबसे पहले हम अभ्यास जो करेंगे तो पैर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दंडासन की अवस्था में बैठकर पैर से स्टार्ट करते हैं, पैर की उंगलियों को फोल्ड करते हुए। ठीक है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। पाँव को हम सीधा करके बैठेंगे दंडासन की अवस्था में, शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, कमर सीधा, मेरुदंड सीधा करके हथेलियों को ज़मीन से रखना रहता है। ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट स्टेप जो स्टार्ट करते हैं, पैर के उंगलियों को फोल्ड करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे जो कि पहला जो पैर की उंगलियों को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, उसका जो नाम होता है पतंगुलीन नमन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो आता है आपका गुल्फ नमन होता है, जिसमें आप पैरों के टखने को मोड़ते हैं। उसके बाद में फिर तीसरा जो आता है आपका गुल्फ चक्र आता है, जो कि टखने को वृत्ताकार में घुमाना होता है। नेक्स्ट आता है आपका गुल्फ घूर्णन,
उसमें क्या है कि टखने को उनकी धुरी पर घुमाना होता है, पाँव को पकड़ लेते हैं, उनके धुरी पर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट आपका जो आता है पांचवा, वो होता है जानुफलक आकर्षण, ठीक है, जानुफलक आकर्षण। उसके बाद में छठा जो होता है जानु नमन होता है, घुटनों को मोड़ना होता है। जानु जो होता है वो आपके घुटने को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका सातवां आता है, ये आपको क्रम वाइज बताया जा रहा है। सातवां जो आता है वो जानु चक्र आता है। जानु चक्र में क्या होता है कि घुटने को उसकी धुरी पर हमें जो है घुमाना होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट आपका आ जाता है फिर मेरुदंड को घुमाना, फिर एक एक पाँव को जो है हम अप डाउन करते हैं, ज़मीन से टच कराते हैं, जिसे अर्ध तितली बोलते हैं, ठीक है, नौवां। उसके बाद में 10वां जो होता है आपका श्रेणी चक्र होता है। 11वां में जो है श्रेणी विस्तार होता है। 12वें में आपका पूर्ण तितली का अभ्यास करना होता है, जो कि हम दोनों पाँव को फोल्ड कर लेते हैं, पंजों को एड़ियों को बराबर करके हम हाथों से पकड़ के अपने दोनों पैर को, जो घुटने हैं आपके, वो दाहिने और बाएं और दोनों ज़मीन से टच होते, तितली आसन के तरीका अभ्यास करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला 13 जो आता है वो हाथों की उंगलियों का संचालन करना होता है, ठीक है। पद्मासन के अवस्था में बैठ जाते हैं, हाथ को सीधा करते हैं, कंधों के बराबर लेकर आते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अपने हाथ की उंगलियों को फोल्ड करते हुए हाथ का सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करते हैं, ठीक। 13वें नंबर पे आता है कि हाथ के उंगलियों को संचालन करना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है फिर कलाइयों का संचालन करना, उसके बाद में कोहनियों का संचालन करना, उसके बाद में स्कंध संचालन, जिसे कंधों का संचालन बोलते हैं। उसके बाद में आपका आता है ग्रीवा संचालन, जो कि आपके गले का संचालन होता है। फिर आता है आपका नेत्र संचालन, नेत्र को संचालित करते हैं। उसके बाद हम अपने सिर को पुश करते हैं, ठीक है, सिर को पुश करते हैं। सिर के पुश करने के बाद फिर हम कमर चक्रासन करते हैं, और कमर चक्रासन करने के बाद आते हैं घुटनों का संचालन कर लेते हैं, ठीक है, खड़े होकर। इस प्रकार से इनका क्रम वाइज क्रम हम सभी लोग इन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लेते हैं। और अगला जो क्वेश्चन था कि पाद वृत्तासन और पाद चक्रासन एक है या इनमें अंतर है। देखिए, हाँ, क्या है, पाद वृत्तासन जो होता है, हमें अपने पद मतलब पैर होता है, वृत्त मतलब वृत्ताकार गोलाकार में, ठीक है, हमें अपने पैर को, ठीक है, दोनों पैर को उठा के वृत्ताकार में घुमाना होता है, मूव कराना होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो हो जाता है, ठीक है। और जो पाद चक्रासन होता है, ठीक है, ये भी पद मतलब पैर, चक्रासन मतलब चक्राकार में, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि हम अपने इसमें देखिए, ये पाद चक्रासन और पाद वृत्तासन एक एक भी पैर से किया जा सकता है, ठीक है, और दोनों पैर से भी किया जाता है, ठीक है। तो पाद वृत्तासन बताएं। अब देखिए पाद चक्रासन, पाद चक्रासन जो होता है, इसमें क्या करते हैं, हम अपने दोनों पैर को फोल्ड कर लिए। फोल्ड करने के बाद में क्या करना है, हमें अपने घुटनों से, ठीक है, 0 अंश से ले जाके इस प्रकार से वृत्ताकार में घुमाना है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, पैर हमारा घुटनों से फोल्ड होते हुए घूमता है, सेम उसी प्रकार से हमको पाद चक्रासन करना चाहिए, ठीक है, चक्राकार में हमको घुमाना है, ठीक है। हम सभी लोग अपने दोनों पैर को नीचे ज़मीन से ले जाके ऊपर की ओर से होते हुए ऐसे वृत्ताकार में, ठीक है, इसको भी घुमाएंगे चक्र, ठीक है, चक्र के आकार में बनाएंगे, जिसे पाद चक्रासन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आसन था, ठीक है, पाद वृत्तासन और पाद चक्रासन जो आपने पूछा था। क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा से अंतर है, ठीक है, सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि आसन की चारों अवस्थाओं में कुल कितने आसन होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है भाई साहब कि योग में जो मूल रूप से आसन दिए गए हैं 84 आसन दिए गए हैं, ठीक है, और जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, ठीक है, वो अपने अनुसार बहुत से योगासनों को विस्तार दिए हैं, ठीक है, लेकिन जो आपको मूल रूप से योग में बताया गया है 84 आसन दिए गए हैं, ठीक है। और
जो आपको सूची दी गई है योग के बारे में बताया जाता है, उसमें आपको लमसम 62 आसन आपके सूची में मिल जाते हैं चारों अवस्थाओं में, ठीक है। खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल, पीठ के बल मिलाकर इस प्रकार से आपके 62 आसन लमसम मिल जाते हैं 84 आसनों में से, जो कि आपके प्रथम लेवल के आसन दिए गए हैं। और आसन को हम 2 भागों में विभाजित करके रखते हैं। नंबर 1 जो कि गतिशील आसन कहते हैं, और दूसरा जो है स्थिर आसन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये आसन होते हैं, जो कि आपके 84 आसन हैं, आपके सूची में 62 आसन हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सभी लोग आगे का जो आपने क्वेश्चन किया है कि प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, ठीक। प्राणायाम जो होते हैं वो हट प्रदीपिका में जो बताया गया है वो 8 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। और जो इनके 8 प्रकार के जो मुख्य हैं उनमें से सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लानवी, ये बताए गए हैं, ठीक है। अब प्राणायाम की जो अवस्था होती है वो 3 अवस्था होती है, ठीक है, जिसे हमने बताया है आप लोगों को कि सांस को खींचना, रोकना और छोड़ देना, जिसे पूरा, कुंभक और रेचक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला इनका क्वेश्चन था वो यह क्वेश्चन था कि बंध कितने होते हैं, ठीक। बंध कितने होते हैं, देखिए बंध जो है हठ योग में 6 प्रकार के बंध बताए गए हैं, ठीक है। हठ योग में 6 प्रकार के आपके बंध बताए गए हैं, लेकिन जो योग करते वक्त योग में इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है जो, ठीक है, शामिल किया जाता है जो बंध, वो होता है मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, महाबंध। 4 प्रकार के बंध आपके होते हैं, ठीक है। तो बंध आपको समझ में आया इस प्रकार से। उसके बाद में लास्ट जो इनका क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन था कि योग मुद्रा कितने प्रकार की होती है। योग मुद्रा देखिए, एक होता है योग मुद्रा आसन, जो आसन करना होता है, और जो ये हम लोग मुद्रा लगाकर बैठते हैं हाथों में, जिसे उसे हस्त मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्त मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। जो कि भारतीय ग्रंथों व वेदों में 399 योग मुद्राओं का करीब वर्णन किया गया है, बताया गया है, ठीक है। लेकिन जो योग में हम लोग शामिल करते हैं 10 हस्त मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, ठीक है, जो योगासन और मेडिटेशन में किया जाता है, जैसे कि ज्ञान मुद्रा, ठीक है, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, जलोदरनाशक मुद्रा, ठीक है, सौर मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा, ये सभी मुद्राएं होती हैं जो कि हम योगासन और मेडिटेशन में शामिल करते हैं। धन्यवाद।